तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। क्रिकेट के लिए बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि क्रिकेट क्या करना चाहिए ज्वाइन या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर क्या था सेल्फ स्टडी से भी क्या अपन 1000 के अंदर रैंक ला सकते हैं नहीं ला सकते, क्या कैसा है सिलेबस, कैसे कंप्लीट होंगे, क्या क्या पढ़ाते हैं क्रिकेट में, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मैं भी क्लियर करूँगा। और रही बात क्रिकेट की, अगर मैं बात करूँ तो मन में होगा लोगों के कि मैं भी ज्वाइन किया था नहीं किया था कैसा क्या था, तो बताता हूँ इंटायर जर्नी में आप लोगों को। तो उससे पहले बेसिकली अगर मैं आप लोग को अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो जब मैं पहली बार दिया था सीडेक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सी कैट, तो आई थिंक 2 साल 2.5 साल पहले मैंने दिया था। तो 5 साढ़े 5 हज़ार रैंक आया था मेरा, क्योंकि जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था तभी मैंने भरा था और कुछ भी मैं पढ़ा नहीं था। मैं उस टाइम पे मैकेनिकल बैकग्राउंड का जो भी था वो सारी चीज़ों की पढ़ाई कर रहा था मैं। फिर मैं बात करूँ तो 5,500 के बाद फिर 2 बार और दिया मैं, उसके बाद भी तो 3,000 27,000 2800 ऐसा कुछ 3,000 के अंदर ही रैंक आया था मेरा उसके बाद भी। और फिर अगर मैं बात करूँ आप लोग को तो मैं ज्वाइन क्यों नहीं किया था, तो ज्वाइन ना करने की वजह ये थी कि मैं किसी दूसरी चीज़ों में बिजी था और मैं ऑफ कैंपस भी काफ़ी बार दे चुका हूँ एग्ज़ाम वगैरह, एसेंचर वगैरह भी दिया हूँ मैं, चारों राउंड मैंने क्लियर किए हैं उसके। बट उस टाइम पे जो उनके सिलेक्शन जो प्रोसेस था, क्राइटेरिया जो भी था उनका, तो वो था नहीं। मैं 19 का पास आउट था तो सिलेक्ट नहीं हुआ था मैं चारों राउंड देने के बाद भी। फिर मुझे अभी लास्ट टाइम में एक सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत थी, अभी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था कुछ आईटी सेक्टर के कोर्स का, मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। तब मैं क्रिकेट ज्वाइन किया था और रीज़न 2 थे उसके। एक बार कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी चीज़ एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा मुझे। और सर्टिफिकेट मेरे पर्सनल काम का था, मुझे कुछ ज़रूरत थी सर्टिफिकेट की, इसलिए मुझे मेन टारगेट मेरा सर्टिफिकेट भी था। और दूसरा था कि जो भी है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा एक बार सिलेबस भी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था क्रिकेट। आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम जब हुआ था आप लोगों का क्रिकेट का, उसके बाद वाले बैच में मैंने ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद अगर मैं आप लोग को पूरा क्रिकेट का बताऊं कि क्या क्या होता है कोर्स वगैरह में, तो सी लैंग्वेज जो भी था, पहले मुझे सी लैंग्वेज चालू हुआ था हमारे में। सी लैंग्वेज जो था वो चला था अप्रॉक्स 17 से 18 दिन चला था। 17-18 दिन में पूरा सी लैंग्वेज ख़त्म कर दिए थे। फिर उसके बाद DSA वगैरह, C++, ये सब बाकी और जितने भी थे सेक्शन बी के, वो सब 6-6 7-7 दिन में ख़त्म कर देते हैं ये लोग। तो 6-6 7-7 दिन में ख़त्म होने के बाद सेक्शन ए की मैं अगर बात करूँ तो सेक्शन ए जो था वो आई थिंक पूरा कंप्लीट एप्टी, रीजनिंग और इंग्लिश पूरा सब मिला करके 6 से 7 दिन में ख़त्म हो गया था। इंग्लिश तो 2-3 घंटे में ही वो ख़त्म कर दिए थे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाए थे, मुझे तो सेक्शन ए का उतना ज़्यादा खास समझ में नहीं आया था। सी लैंग्वेज जब पढ़ा था मैं तो वो मुझे अच्छा लगा था। उसका रिव्यू तो मैं पॉजिटिव ही दूंगा कि हाँ, उन्होंने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया उसमें मेहनत किया था। बाकी जो सेक्शन सी का पोर्शन था वो अपलोड कर दिया करते थे, और वो आप देख लो इंटायर बैच में संडे को नहीं चलता था क्लास, मंडे टू सैटरडे चलती थी क्लासेस, और उसमें अपन को कंप्लीट करना रहता था। डेली चलती थी 3-3 घंटे की। और फिर सेक्शन सी अपने को लाइव नहीं चला था, सेक्शन सी जो था वो अपन को वीडियोस जो थे वो अपलोड कर देते थे, और उसी वीडियोस के थ्रू जो भी था वो अपने को देखना रहता था। और ऐसा कुछ भी लाइव नहीं चला है। नोट्स वगैरह जो भी था वो सब PDF दे देते थे, वो सब PDF में अपलोड गिट वगैरह में करते थे अपलोड वगैरह। मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड की थी, बाकी फिर मैं याद ही नहीं मुझे, शायद मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ उसके बाद में। कि बहुत से लोग बैच चलाते हैं, हर मुश्किल से मुश्किल 2 महीना चला होगा कोर्स क्रिकेट का हमारा, और 2 महीने में ख़त्म हो गया। साथ ही साथ ये इतने सारे बैच चलाते हैं क्रिकेट के, कम से कम 6-7 बैच तो चला ही देते हैं ये लोग, लास्ट में भी चला देते हैं क्रैश कोर्स के नाम पे। तो फटाफट से पढ़ाते हैं ये लोग, इतना स्पीड रहता है। बाकी हाँ, ये है कि अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं आता जैसे किसी लैंग्वेज या फिर कुछ भी, बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है एक भी कोडिंग वगैरह या कुछ भी चीज़ों का, या सेक्शन बी का किसी भी पार्ट का कभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रिकेट।
A to Z तो नहीं कहूँगा मैं, बट A to M तक तो पहुँचा ही देंगे वो लोग आपको। इतना थोड़ा फैमिलियर तो हो ही जाओगे आप लोग। और बाकी रही बात, सबके मन में डाउट होगा कि प्रीकेट ज्वाइन करने से हो ही जाता है, रैंक अच्छा आ ही जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, प्रीकेट ज्वाइन करने से रैंक नहीं आता है अच्छा। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है अलग से, है ना। वहाँ आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं दे देंगे कि यही यही आएगा, वो सब कुछ नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे मैंने देखा है जो लोग प्रीकेट ज्वाइन किए हुए हैं, इस बैच में भी देखा मैंने, ज्वाइन किए थे जो लोग भी, उनके 6000, किसी के 5000, 4000 रैंक आए हैं। ऐसा नहीं कहता मैं कि 1000 के अंदर भी नहीं आता, आते हैं 1000 के अंदर भी रैंक आते हैं, 500 के अंदर भी आते हैं, पर वो मेहनत पे डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं है आप लोगों का कि ज्वाइन कर लोगे प्रीकेट और आप लोग को कुछ वो मिला के घुट के दे देंगे कि पी लो तो निकल जाएगा पेपर, वैसा कुछ भी नहीं होता है। पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को अच्छे से। तो ये हम लोग का 2 महीना चला था, और 2 महीने के बाद फिर बैच ख़त्म हो गया था प्रीकेट का हमारा, और पेपर था 2-2.5 महीने बाद। तो जिन्होंने फिर 2-2.5 महीने पढ़े हैं अच्छे, तो सबके अच्छे रैंक आए हैं। और मैं एक्चुअली पहले भी थोड़ा सा ये सी लैंग्वेज, डीएसए वगैरह और एप्टी रीजनिंग मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा ये सब डीएसए वगैरह और सी और आपके एप्टी रीजनिंग वाला पार्ट। इंग्लिश मेरा बिल्कुल भी नहीं आता, तो इंग्लिश की वजह से मेरे रैंक जो हैं वो सब ख़राब होते हैं हर बार। इस बार भी मेरा सेक्शन ए में जो 1345 आया वो इंग्लिश की वजह से ही ख़राब हुआ है मेरा। पर ओवरऑल सेक्शन A+B का जो था वो 834 रैंक जो लाया मैंने। तो सेक्शन बी भी अच्छा गया था मेरा एग्ज़ाम। आउटपुट गेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्या कैसा आता है वो सब चीज़ें मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। और दूसरी चीज़ मैं अगर बताऊं तो सेल्फ़ स्टडी का, तो सेल्फ़ स्टडी में भी देखो बहुत से हैं मेरे कॉन्टेक्ट के जिनको अभी अच्छे कॉलेज में मिले हैं। एक्ट्स लिया उसने 400-450 रैंक था, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं वो लोग भी, 1000 के अंदर ही रैंक हैं। 3-4 लोग हैं अभी मेरे कांटेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ़ स्टडी से भी आप रैंक नहीं ला सकते, सेल्फ़ स्टडी से भी ला सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप लोग को डेली पढ़ना है 4 से 6 घंटा, ये मान के रखो। डिवाइड कर लो सेक्शन ए को और सेक्शन बी को, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप लोग, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद क्या होता है ना कि आप लोग मान लो कि 6 घंटे का भी मैं मान के चलता हूँ, ऑन एन एवरेज आप डेली दे सकते हो अगर एक अच्छा रैंक लाना है। और सीरियसली होकर के अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 घंटे दे दो सेक्शन ए के लिए और 3 घंटे दे दो आप सेक्शन बी के लिए, तो ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन सी का जो लोग देना चाहेंगे वो लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, कर रहे हैं तो वो लोग भी 1 घंटे निकालें। ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता सेक्शन सी को भी अगर इंक्लूड करें ABC का, क्योंकि सी में बहुत कम लोग ही मतलब फॉर्म भरते हैं, क्योंकि मोस्टली नॉन IT वाले भरते हैं ज़्यादातर फॉर्म, और सेक्शन सी में उतना कंपटीशन नहीं होता। तो ABC का अगर तीनों का रैंक देखा जाए तो एक अच्छा रैंक बनता है उन लोगों का जो लोग भी सी देते हैं। सी में तो 3 ही सब्जेक्ट है, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ क्या क्या है, तो ईज़िली आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप लोग को डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंसी अगर आप लोग को मेंटेन करके रखनी है तो प्रीकेट ज्वाइन कर सकते हो। नॉन IT से हो अगर आप लोग, बिल्कुल भी नहीं आता आप लोगों को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो प्रीकेट। और अगर आप लोग को लगता है कि हम सेल्फ़ स्टडी से भी ला सकते हैं अच्छा रैंक, तो आप सेल्फ़ स्टडी से भी ला सकते हो। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, मेहनत करना है बस, हो गया, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब है, इधर उधर है, गूगल है, सब कुछ हर जगह मिल जाएगा आप लोगों को। और यही है कि देखिए मेहनत करते रहिएगा तो वही आएगा, डेली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी पढ़ लें फिर 4 दिन नहीं पढ़ें तो वहाँ से चीज़ें फिर भूल जाता है इंसान, और फिर रैंक वहीं से फिर गिरता है। और प्रैक्टिस करिएगा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें, क्योंकि 60 मिनट में आप लोग को 50 क्वेश्चन करने रहेंगे पर सेक्शन में, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना। मेन आपको एप्टी रीजनिंग वाला जो सेक्शन ए है उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है, तो आप लोग वहाँ से टाइम मैनेजमेंट करते रहिएगा। बाकी और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अब बाकी मैं अपनी बात करूँ तो फिर मेरा जो प्रीकेट था वो ख़त्म हो चुका था, सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका था। पेपर था 2 से 2.5 महीने बाद था मेरा पेपर, क्योंकि 2 महीने ही तो चला था मेरा प्रीकेट। लास्ट में थोड़ा बहुत फिर रिवीजन करने लग गया। और मैं अपनी अगर एप्टी रीजनिंग की आप लोगों को बात करूँ तो मैं जो पहले पढ़ा हुआ हूँ एप्टी रीजनिंग, जब मैं गेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं पढ़ा था जब मैं एप्टी रीजनिंग,
तो मैं वहीं से सारी चीज़ें अपना रिकॉल किया हूँ। कुछ नोट्स थे मेरे, कुछ मेरे ट्रिक्स थे पर्सनली, तो वहाँ से मैंने कुछ कवर किया और कुछ जो था प्रीकैट में बताए थे, तो कुछ चीज़ें मतलब मैं मिक्स करके पढ़ा हूँ। कुछ अपना पढ़ा हूँ, कुछ प्रीकैट वालों का पढ़ा हूँ, कुछ मैं गूगल के थ्रू भी पढ़ा हूँ, कुछ यूट्यूब से भी पढ़ा था मैं। मतलब जो भी था फटाफट से मैं हर टॉपिक का जो मुझे ईज़िली समझ में आ रहा था, जहाँ मेरा टाइम बच रहा था, मैं वो सारी चीज़ें किया था। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट के 15 दिन 20 दिन ही जो था, मैं 10-15 दिन ही मान के चलो मैक्सिमम, मैंने फटाफट से रिवीजन किया था, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो बिगनर होंगे, जो नए नए लोग होंगे, अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर सेकंड टाइम देने वाले हैं, तो आप लोग अभी से देना चालू करो। अभी मतलब अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करो। डेली आप लोग 6 घंटे का बना लो टाइम, 6 घंटे या फिर 4 घंटे तो मिनिमम कम से कम आप लोग को डेली कवर करना है। ईज़िली हो जाएगा कवर पेपर के लिए, क्योंकि पेपर जो होगा आप लोग में भी अगला अगस्त में होगा पेपर, तो अगस्त के लिए आप लोग अभी से देखो टाइम दोगे डेली, आप लोग का भी अच्छा रैंक आ जाएगा। क्योंकि बात करो अगर मैं प्रीकैट के रैंक वालों की, तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि प्रीकैट भी देने वालों के 5-5, 6-6 हज़ार रैंक आए हैं। सेल्फ स्टडी वालों के भी 5-5, 6-6 हज़ार रैंक आते हैं, और प्रीकैट करने वालों के भी आते हैं 1000 के अंदर, 2000 के अंदर रैंक, और सेल्फ स्टडी करने वालों के भी 2000, 1000 के अंदर रैंक आते हैं। तो मैटर वहाँ प्रीकैट नहीं करता है, मैटर यहाँ ये करता है कि आप लोगों ने पूरा साल पढ़ा कितना है। और फिर भी अगर आप लोगों को और ज्वाइन करना है या फिर कोई डाउट हो प्रीकैट के रिलेटेड कुछ अगर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग वहाँ से जाके मुझे पिन करके और डायरेक्ट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर देना जो भी डाउट होगा। बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो वो मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग को पढ़ना है अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं बताऊंगा कि सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए फिर क्या क्या यूट्यूब चैनल है, कहाँ कहाँ साइट है, कहाँ कहाँ से आप लोग को प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीज़ें भी डालूंगा। तो आप लोग फ़िलहाल तो अभी काम करो, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ इस बार सीडेट। 95% हो चुका है श्योर, क्योंकि मैंने पेमेंट भी कर दी है अपना 10,000 रुपये प्लस 11% GST जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में होता है। तो देखते हैं, जर्नी भी दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे होते हैं सीडेट के कॉलेज वगैरह, क्या कैसा रिव्यू दूंगा। प्लस उसके अलावा आप लोग एक काम करिएगा कि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलेगा अगर मैं कॉलेज जाऊंगा, तो मैं संडे को कोशिश करूंगा डेली आधा से 1 घंटा लाइव आने के लिए। तो 1000 सब्सक्राइबर जो है वो फ़िलहाल अभी ज़रूरी है यूट्यूब में लाइव आने के लिए, तो आप लोग फटाफट से उसे पूरा करिए। तो चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो।